आज की क्लास में हम इवेंट प्रिडिक्शन हमने जो कल किया था उसका एक स्टार्टिंग किया था कि हम कौन से नंबर से कौन से कारक तत्व को देखते हैं इवेंट प्रिडिक्शंस के लिए स्पेशली। आज हम बात करेंगे कि ग्रिड के अंदर जब कोई नंबर मल्टीपल होता है तो वो क्या कहता है, सिंगल होता है तो को क्या कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे ही लास्ट क्लास में मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि ग्रिड के अंदर नंबर या तो सिंगल होगा तो वो बैलेंस ग्रिड होगी, अगर नंबर मल्टीपल होगा तो वो इम्बैलेंस ग्रिड होगी। तो अब हम बात करेंगे कि 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स, अगर जो जो नंबर बैलेंस है तो वो क्या कहता है, इम्बैलेंस है तो वो क्या कहेगा। ठीक है, वीडियोस ऑन हो जाए क्योंकि ये मेन पॉइंट है। जब आप लोग कल को ग्रिड्स, जब आप लोगों के सामने ग्रिड्स आएंगी उसमें जब नंबर मल्टीपल होगा तो ये चीज आपको बोलनी होगी कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, यहां से आप इवेंट प्रेडिक्शन का फर्स्ट पॉइंट है, यहां से आप इवेंट प्रेडिक्शन स्टार्ट करना शुरू करोगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने नोट्स का हर एक चीज के बनाना और प्रॉपर तरीके से सुनना, बीच में मुझे डिस्टर्ब मत करना। वन वन नंबर के बाद मैं आप लोगों से पूछूंगी डाउट्स, तो आप लोग अपने अपने डाउट्स, मुझे जो जो डाउट्स आप पूछ लेना, बीच में मुझे इंटरप्ट मत करना। ठीक है। ठीक है, बट थोड़ा स्लो चलना है ताकि हम लिख पाए। हाँ हाँ, आपकी अकॉर्डिंग ही चलूंगी। अब हम बात करेंगे भाई इफेक्ट्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स के क्या क्या इफेक्ट आएंगे, इम्पैक्ट्स आएंगे अगर वो मल्टीपल में होगा या तो वो सिंगल में होगा, तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे। बात करते हैं नंबर 1 की। यहाँ पे देखिए नंबर 1 की बात हो रही है। नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है सन को। ठीक है, ये हमारी ग्रिड होती है। ये प्लीज आप स्क्रिबलिंग हो रही है वहां, स्क्रिबलिंग मत कीजिए। देखिए यहाँ पे नंबर 1 आता है ग्रिड के अंदर। ठीक है, अगर आपकी ग्रिड में ये नंबर 1 है तो मतलब एक बार ही है, तो मतलब आपकी ग्रिड बैलेंस है। तो अगर आपकी ग्रिड बैलेंस है, ये अनम्यूट कर दीजिए। और सेकंड, अगर आपका ये महादशा या अंतरदशा से आएगा तो वो इम्बैलेंस हो जाएगी। महादशा अंतरदशा से कैसे आएगा वो भी आप लोगों को एक बड़ी कैलकुलेशन सिखा दूंगी कि महादशा से किसका मिनट है, महादशा से अंतरदशा से कोई एक नंबर है, दो नंबर्स आते हैं, एक महादशा नंबर लेके आता है, एक अंतरदशा लेके आता है। अगर आपकी ग्रिड में पहले से 1 है और फिर 1 आ गया तो वहां पे आपका वो इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आपकी ग्रिड में पहले से 1 नहीं है, अगर आपकी ग्रिड में पहले से 1 है ही नहीं और तब वो आया तो वो आपका +1 कहलाएगा। अगर ग्रिड में पहले से 1 नहीं है, एक बार ही एक आ रहा है तो वो +1 कहलाएगा। लेकिन अगर ग्रिड में पहले से 1 है और वो दोबारा 1 आ रहा है तो वो -1 कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि +1 क्या देता है और -1 क्या देता है। +1 कॉन्फिडेंस देता है, पर्सन को डिटरमाइन बनाता है कि मुझे ये काम करना है, इस काम का जज्बा है मेरे अंदर, मैं ये काम करूंगा। लीडरशिप क्वालिटी देता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट देता मैम पॉजिटिव मैम पॉजिटिव 2 क्या देता है? है। अभी 1 सेकंड, 1 के बाद आएगा।
लीडरशिप क्वालिटी देता है, पर्सन को डिटरमाइंड बनाता है, कॉन्फिडेंट बनाता है। गवर्नमेंट सपोर्ट अच्छा देता है, लाइक कोई किसी बच्चे ने अगर एग्जाम क्रैक करना है तो उसकी ग्रेड में अगर +1 आएगा तो उसके एग्जाम क्रैक करने के 80 to 90% चांसेस बन जाएंगे। किसी पर्सन का कोर्ट में केस चल रहा है, अगर उसका +1 आएगा तो वो केस जीत सकता है, वो केस उसके फेवर में आएगा, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा उसको। किसी का +1 होगा, उसके फॉलोअर्स बहुत बढ़ेंगे। किसी का +1 होगा तो वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है, उसको अपनी मन मर्जी की प्रॉपर्टी मिलेगी। नई नई अपॉर्चुनिटीज लेके आता है +1। +1 के टाइम पे, अगर अंतरदशा के टाइम पे या महादशा के टाइम पे अगर आप कोई भी नया काम स्टार्ट करते हो तो वो लॉन्ग टर्म चलता है। अब हम बात करते हैं -1, मतलब ग्रिड में 2 टाइम्स 3 टाइम्स अगर 1 आएगा तो क्या होगा। हाँ, +1 फेम का भी कारक होता है, फेम मिलता है पर्सन को, मतलब नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन बढ़ती है सोसाइटी में पर्सन की। और नेगेटिव वर्ब डिफेम देता है, पॉजिटिव वर्ब फेम देता है, नेगेटिव वर्ब डिफेम देता है। -1 में लीडरशिप क्वालिटी तो होगी बट उसकी कोई सुनेगा नहीं। लाइक कोई कहेगा ना ये बॉस बॉस ही नेचर कहेंगे सारे। +1 वाला जिसके पर्सन का नंबर +1 होगा, उसके जो एम्प्लॉयर्स होंगे, उसके जो एम्प्लॉयज होंगे, उसके जो कलीग्स होंगे, उसकी बात को सुनेंगे, बोलेंगे नहीं ये बंदा बिल्कुल सही बोल रहा है, और हम उसको उसको फॉलो करेंगे लोग जो वो बोलेगा। बट -1 में उसका ये तो ऐसे बोला, छोड़ो, इसकी कौन सुनेगा। लीडरशिप होते हुए भी उसको कोई सुनेगा नहीं, उसकी बात की कोई प्रायोरिटी नहीं होगी -1 वाले में। इगोइस्टिक हो जाएगा पर्सन, स्टबर्न हो जाएगा, जिद्दी हो जाएगा, मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए। मल्टीपल वन स्कैम हो सकता है पर्सन के साथ। ऑनलाइन स्कैम, अगर 4 भी ट्रिगर किया हुआ नेगेटिव में तो ऑनलाइन स्कैम होगा। और अगर 4 ट्रिगर का बाद में बताऊंगी कैसे होगा, बट ऑनलाइन आप सीधे स्कैम का नंबर लिख लो कि -1 इज द नंबर ऑफ स्कैम, पर्सन के साथ धोखा होगा। तो जितनी भी +1 की चीजें हैं, नेगेटिव आने पे सारी चीजें कम हो जाएंगी। और जितना ये नंबर बढ़ता जाएगा, जितना ये नंबर बढ़ता जाएगा 1 वाला, उतनी ये धोखा होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। जितना ये नंबर बढ़ता जाएगा उतना ही धोखे होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। लाइक किसी की ग्रेड में 5 बारी 1 आ गया तो उसके साथ धोखा होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, वो उसकी बात को कोई समझेगा ही नहीं। स्पीच इश्यूज आएंगे उसके साथ।
ठीक है। वन में कोई डाउट है किसी को? सब सेकंड स्टार्ट करें। स्पीच इश्यूज आएंगे मतलब कि उसको स्टैमरिंग होगी या वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा? स्टैमरिंग नहीं बोल सकते हैं, हाँ एक्सप्रेस वाली आएगी कि वो बोलेगा कुछ, उसके बाद समझेगा कोई कुछ और। अच्छा, मतलब स्टैमरिंग की प्रॉब्लम तो नहीं नहीं, दिखाया रहा है? स्टैमरिंग नहीं आती इससे, स्टैमरिंग नहीं होगी। बट वही बात है, उसकी बात का एक्चुअल मतलब लोग समझ नहीं पाएंगे, वो क्या चाह रहा है, उसको गलत वे में लेके जाएंगे। वन का कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों को? हाँ, किसी का हेल्थ इशू होता है, अगर वन की आ जाती है दशा तो वो रिकवरी अच्छी हो जाती है। नेगेटिव वन में भी होगी रिकवरी? हाँ, लेस हो गई। बट अब इंटेंसिटी मैं बताऊंगी बाद में, अभी आपको मैं दो में डिफरेंशिएट कर रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। जब हम वो करेंगे ना, जब इवेंट्स की हम ग्रिड्स लगाएंगे, तब मैं आपको हाँ। उसके बताऊंगी कि इंटेंसिटी इसकी कैसी है, तब वो चीजें वहां पे बताऊंगी। अभी सिर्फ सिंपल सिंपल रखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव बस, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। तो इसको क्या लिखना है जो आपने कहा कि हेल्थ ठीक हो, हेल्थ रिकवरी होगी, पॉजिटिव इसको? में आएगा, पॉजिटिव में आएगा लाइक किसी, लाइक सपोज किसी का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, हॉस्पिटलाइज था वो, और उसकी अंतर दशा में वन आ गया, उसकी ग्रिड में वन था ही नहीं, अगले साल वन आ गया, तो उसकी रिकवरी अच्छी है। लाइक मैंने भी रिसेंटली एक कंसल्टेशन दिया, उनका अभी लास्ट ईयर में हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, और उसके बाद अभी 2 महीने पहले उनका वन आ गया, पॉजिटिव वन, मतलब ग्रिड में पहले से वन नहीं था, तो उनकी रिकवरी अच्छी हो रही है, बहुत बड़ी जल्दी ठीक हो गए। और ये नेगेटिव वन में वन आएगा, रिकवरी तो होगी लेकिन धीरे धीरे होगी, इतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, डन। सेकंड नंबर पे चले, कोई डाउट तो नहीं किसी को? ओके, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर किसका हमारा? मून का। अब मून का सबसे बड़ा कारक तत्व क्या होता है, बताइए, जिनको पता है बताइए। वाटर। सॉरी। मदर। इमोशंस। मदर। और इमोशंस। इमोशंस। लिक्विडिटी। हाँ, इमोशंस। सबसे बड़ा मून का जो कारक होता है वो इमोशंस होता है। मून वाला पर्सन बहुत इमोशनल होता है, ठीक है, चाहे सिंगल भी मून होता है ना, अगर सिंगल वाला भी होगा तब भी मून वाला पर्सन इमोशनल का होगा। और अगर वही चीज डबल में हो जाए, ट्रिपल ट्रिपल हो जाए, तो यहाँ पे उसका इमोशनल टर्बुलेंस होना तो 100% तय है। वो पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल लेवल पे डाउनफॉल होगा उसका। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव के। रोमांटिक होते हैं, अट्रैक्टिव ऑरा होती है इनकी, सुंदर होते हैं। जैसे छह वाले होते हैं ना, छह वाले अपनी पर्सनालिटी से किसी को खींचते हैं, ये अपनी मिठास से खींचते हैं, ये इनका चेहरा बड़ा सुंदर होता है ऐसे लोगों का। जिनका भी कुंडली में मून अच्छा होता है, या जिनकी ग्रिड में सिंगल टू होता है, वो बहुत सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है। तभी तो बॉलीवुड में आपने देखा होगा ज्यादातर लोग 2 और 6 के होते हैं, अट्रैक्टिव ऑरा होती है। केयरिंग नेचर होता है। लोगों के इमोशंस को समझते हैं, ये कहते हैं ना, ये दिल से काम करते हैं, दिमाग इतना नहीं लगाते, ये दिल के राजा होते हैं।
म्यूजिक लवर होते हैं, उनको म्यूजिक बहुत पसंद होता है। और ग्रिड में अगर एक बार ही दो है तो हम कहते हैं कि इस इंसान का भाग्य साथ देगा, इमोशंस कंट्रोलेबल होंगे। कोई मतलब कहते हैं ना कि जिसमें जब कोई चीज जैसे टू आ जाता है ग्रिड के अंदर वन टाइम, जैसे ग्रिड में हो ही ना, और उसके साथ अगर अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है तो हम कहते हैं कि भाग्य का साथ मिलके वो चीज हो गई। एक सिक्स का कॉम्बिनेशन आ गया, मनी का आ गया, एट डबल का आ गया, तो वहां पे हम कहेंगे भाग्य ने साथ दिया और पैसा आ गया। यही अगर नेगेटिव हो जाता है, अब बाकी टू रहता है तो लिक्विड कैश की भी इतनी दिक्कत नहीं रहती, बट अगर यही नेगेटिव हो जाता है। जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो लेस लिक्विड कैश हो जाएगा, कैश की लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी, लैकनेस हो जाएगी। ओवर सेंसिटिव हो जाएंगे। ऐसे लोगों की ना इंट्यूशन लेवल अच्छी होती है काफी। तो जब ये दो नंबर बढ़ता है ना तो ये इंट्यूटिव ज्यादा हो जाते हैं, इनको लगता है कि मेरे साथ ये होगा, मतलब नेगेटिव चीजों में सोचते हैं, एक्चुअल में इंट्यूटिव होते हैं। आगे वाले टाइम का थोड़ा सा इनको आभास हो जाता है, तो इसीलिए टेंशन भी ज्यादा लेते हैं फिर, क्योंकि दो बढ़ेगा तो पावर बढ़ रही है, इंट्यूशन दो सिंगल वाले के पास इंट्यूशन है, बट अगर ये दो की पावर बढ़ेगी, अगर ये दो की पावर बढ़ेगी तो वो पर्सन इंट्यूटिव ज्यादा होगा। इंट्यूटिव ज्यादा होगा तो उस पर्सन को अपने आने वाले कल का थोड़ा थोड़ा आभास होने लग जाता है। जब आने वाले कल का आभास होता है तो इंसान को लगता है कि नहीं मेरे साथ ये सही होने वाला है, तो वो खुश हो जाएगा, और अगर नहीं होने वाला तो थोड़ा डिप्रेसिव हो जाएगा। इसलिए दो वाले लोग थोड़े से इस टाइप के होते हैं कि अगर उनके जो ग्रिड में डबल आ जाए नंबर, इसका टू मल्टीपल हो जाए, तो वहां पे उसको प्रॉब्लम फेस करते हैं अपने माइंड के रिलेटेड चीजों के, अपने इमोशंस को लेकर बहुत डाउनफॉल फील करते हैं वो। फ्रस्ट्रेशन में ज्यादा रहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब पर्सन का टू नंबर होता है, उसको एंजाइटी की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। जब भी आपके इवेंट प्रिडिक्शन में किसी भी पर्सन का दो नंबर ट्रिगर कर रहा हो, तो सबसे पहले तो आपने यही उनको बोलना है कि आप एंजाइटी फेस कर रहे हो, एंजाइटी इश्यूज आपको आ रहे हैं। और दो नंबर जब ग्रिड में सिंगल बार ही होता है ना, तो स्टेबिलिटी का कारक होता है।
बट अगर वो ही 2 नंबर ग्रिड में 2 बार ही 3 बार ही होगा ना, तो वो पर्सन डिसीजन नहीं ले पाता, वो इनस्टेबल हो जाता है। वो बार बार सोचेगा मुझे ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कंफ्यूज रहेगा बिल्कुल। तो इसीलिए मल्टीपल टू इनडिसिसिव होते हैं, वो अच्छे से डिसीजन नहीं ले सकते हैं, इनस्टेबल होते हैं, प्रोफेशन में बार बार स्विच करने की सोचेंगे। और सबसे बड़ी चीज, जब इनका 2 नंबर 2 या 3 बार ट्रिगर कर जाए और वो बर्थ नंबर से ट्रिगर कर जाए, तो ऐसे पर्सन ना बड़े सुसाइडल टेंडेंसीज तक अपने दिमाग में लाते हैं। वो कहते हैं क्या करना है यहाँ पे रह के, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा। मतलब जो भी चीज हमारे आसपास चल रही है वो भी नेगेटिव में ले जाएंगे उसको, और वो सोचेंगे अपने आप को खत्म ही कर दो इससे अच्छा। तो उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट सबसे पहले आएंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब 2 नंबर वाले के पास सूर्य की पावर अच्छी होनी चाहिए, अगर सूर्य की पावर अच्छी होगी तो वो उसको ऐसी टेंडेंसीज नहीं आएंगी। लाइक जिया खान ने जब सूर्य सुसाइड किया था, तो उसका ट्रिपल 2 ही था। 2 नंबर से उसको ट्रिगर हुआ था उसका वो महादशा अंतरदशा, और बर्थ नंबर भी उसका 2 था। तो 2 नंबर जब भी ट्रिगर करेगा, और अगर आपका डेस्टिनी होगा या बर्थ से ट्रिगर कर गया, वहां पे इंसान को सुसाइडल थॉट्स तक ले जाता है और एक्शन भी करवा देता है। अगर उसकी ग्रिड में 7 भी मल्टीपल है और 2 भी मल्टीपल है, तो वहां पे वो ऐसे स्टेप उठा लेता है बंदा को। इमोशनल बैलेंस होता है जब पर्सन के पास सिंगल 2 होता है। मतलब रहता ना वो इमोशनल ही है फिर भी, मतलब छोटी छोटी बातों में उसको बड़ा पिंच हो जाना। लाइक एक होता है ना, 2 वाले बंदे ऐसे होते हैं कि लाइक वो अपने पार्टनर का भी ना कहते हैं मुझे, लाइक हर चीज में उनको फील चाहिए होती है। आप तुम इमोशंस पे बात करते हैं वो ना, मैंने आपको बताया कि वो दिल में चीजें वाले वो दिमाग तो चलो जो लगाएंगे लगाएंगे, बट वो ज्यादातर क्या होता है अपने दिल से सोचते हैं। और वो सामने वाले पार्टनर को भी यही उस तरीके से सोचते हैं कि मैं जैसे फील कर रहा हूँ उसके लिए, वो भी मुझसे वैसे ही फील करे। अगर वैसे उसको नहीं लगता लाइक अपने पार्टनर में या अपने बिजनेस में भी, तो वहां से वो डिटैचमेंट उसकी आ जाती है, और वो उसकी डिटैचमेंट वो नेगेटिव में ले जाता है अपनी। और ये नंबर थोड़ा सा मल्टीपल अफेयर्स की तरफ भी हो जाता है अट्रैक्टिव जब ट्रिपल हो जाता है, क्योंकि 2 नंबर और अट्रैक्शन का नंबर है। स्मार्ट होते हैं बंदे, जो फीमेल्स होती है बहुत सुंदर होती हैं, उनके फेस में एक अलग से चार्म होता है। मैंने तो है नोन में है कुछ 2 नंबर की फीमेल्स है, उनको तो 2 नंबर और 6 नंबर जिनका बर्थ नंबर होता है, उन फीमेल्स को तो बंदा देखता ही रह जाता है, इतनी सुंदर लगती हैं। तो वो उनके चेहरे पे एक नूर होता है। वो क्या होता है जब वो 2 नंबर ट्रिगर करता है ना, तो वो चीज बढ़ जाती है उसकी, स्मार्टनेस बढ़ जाएगी, ऑरा अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो जब ऑरा अट्रैक्शन बढ़ता है, स्मार्टनेस बढ़ती है, तो वहां पे अफेयर्स के भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और 2 वाले पर्सन आपने देखे होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो इस टाइप के होते हैं कि अगर पार्टनर के पास भी बैठे हो ना, तो उनका हाथ पकड़ के, तो आपने देखा होगा जो घूम रहे होंगे ना पार्टनर, जो हाथ पकड़ के घूमते हैं, कोई वाइफ और वाइफ हस्बैंड का हाथ पकड़ेगी तो हस्बैंड वाइफ का हाथ पकड़ेगा, उनमें से कोई दोनों में से एक 2 नंबर का जरूर होगा, या 6 या 2 का जरूर होगा। क्योंकि इनको ना कहते हैं फील फील इन द सेंस, ये स्पर्श से भी फील लेते हैं। कई मेल्स भी ऐसे होते हैं ना, बड़े केयर मांगते हैं। ये उन मेल्स, ये जो 2 नंबर वाले मेल्स होते हैं, उनको बड़ी केयर चाहिए होती है। ये सिर्फ केयरिंग से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि ये पर्सन मेरे लिए कितना केयरिंग है। बट जब ट्रिपल हो जाता है तो ये सारी चीजें उल्टी करने लग जाते हैं। लाइक ये जो इनका केयरिंग है वो फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है। कोई इनकी केयर कर रहा होगा, कहेगा दिखावा है, वो कहेगा मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, मुझे टच भी मत कर तू। वो इस चीज में बदल जाती है अगर इनका इम्बैलेंस हो जाता है तो। क्योंकि अपने दिमाग में ये नेगेटिव चीजों को लेके चलते रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स को लेके चलते रहते हैं।
तो नेगेटिविटी अपने ऊपर ज्यादा हावी कर लेते हैं। तो जब तक ये अपने ऊपर से नेगेटिविटी को रिलीज नहीं करेंगे, तब तक इनके ऊपर वो 2 नंबर बहुत हावी रहता है। इनके भी फॉलोअर्स अच्छे होते हैं। लाइक बॉलीवुड में ऐसे लोग होते हैं ना, जैसे शाहरुख खान, और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनका 2 नंबर है। तो 2 नंबर वाले लोगों को बॉलीवुड मीडिया इंडस्ट्री, जो ऐसे जो भी इंटरटेनमेंट फील्ड हैं, वो बहुत अच्छी इनके लिए रहती हैं। तो अगर किसी की दशा या अंतरदशा में ये नंबर आता है, वो पर्सन कहता है कि मैं क्या इस फील्ड में जा सकता हूँ उस टाइम पे, तो हाँ, वो काम वो कर सकता है। 2 नंबर मैरिज भी करवाता है। 2 नंबर की दशा या महादशा आने पे हम कहते हैं कि कोई अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं चढ़ रही, तो वो रेंट पे चढ़ जाती है, रेंटल इनकम स्टार्ट हो जाती है। 2 नंबर वाले पर्सन को ट्रैवल बहुत पसंद होता है। चंद्रमा का नंबर है ना, चंद्रमा में ट्रैवल करता रहता है। तो उसी तरीके से ऐसे लोगों को ट्रैवल बहुत पसंद होता है। मतलब कहते हैं, इनको लगता है कि मैं सुकून, कहते हैं ना इनको, जिंदगी का वो ट्रैवल में मिलता है जाके, किसी शांत प्लेस में जाके कहते हैं कि मेरे को जिंदगी का सुकून मिल गया वहां पे। वो वहां पे अगर इनको आपको हीलिंग देनी है ना, जैसे आप लोग कल कल को जाके कभी कंसल्टेशन आती है ना, तो आपको ना कि कोई 2 नंबर वाला पर्सन है, और वो पर्सन बहुत परेशान है, वो कह रहा है कि मुझे, मतलब मेरे को कुछ रेमेडी बताओ। तो इनके लिए सबसे बड़ी रेमेडी तो यही होती है, इनको वो थोड़े दिन के लिए आप घूम के आओ। ट्रैवल से इनकी सारी चीजें रिलीज हो जाएंगी। 2 नंबर अगर आपकी दशा अंतरदशा महादशा में आ जाता है पॉजिटिव होके, तो उस पर्सन को अपनी मदर से बेनिफिट मिलता है। और यही नेगेटिव होके आता है, तो मदर के हेल्थ इशू आ जाते हैं। किसी पर्सन ने घर की रेनोवेशन करवानी है, तो वो 2 की दशा में हो जाती है, पॉजिटिव 2 में। चाइल्ड बर्थ भी देखा गया 2 के में, 2 में चाइल्ड बर्थ भी होता है। लाइक अभी मैं 3 की बताऊंगी तो आपको बताऊंगी, उसमें फैमिली एक्सपेंशन होती है। तो लाइक किसी कोई फीमेल है, उसकी अंतरदशा महादशा 2 की चल रही है, और नेक्स्ट में उसकी अंतरदशा 3 की आने वाली है, और वो बोले कि क्या मैं इस साल कंसीव हो सकता है, साफ दिख रहा है 2 में कंसीव हो सकता है, 3 में बेबी हो सकता है। 2 की जब दशा आती है या अंतरदशा आती है, तो इंसान में सेल्फ लव करता है, बहुत अपना बहुत ध्यान रखता है, सेल्फ केयर पे चलता है। 2 ओकल साइंस से भी इंसान को जोड़ता है। किसी की 2 की महादशा अंतरदशा आती है, और वो अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ओकल साइंस की तरफ भी जुड़ सकता है। लाइक टैरो रीड के लिए स्पेशली होता है 2 नंबर। टैरो रीड अगर कोई करना चाहता है, इस लाइन में जुड़ना चाहता है, और किसी की 2 की महादशा या अंतरदशा आ जाती है, तो उसको टैरो रीडिंग से स्टार्ट करना चाहिए। मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। और यही अगर मल्टीपल हो जाएगा, तो लो इम्यूनिटी कर देगा पर्सन की। देखो, 2 टाइप की बीमारियां होती हैं, एक होता है मेंटली, एक होता है फिजिकली। जब 2 मल्टीपल होता है ना, तो इंसान फिजिकली बीमार नहीं होता, मेंटली बीमार। और जब इंसान मेंटली बीमार होता है, धीरे 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 वो चीज फिजिकल में बदल जाती है।
अगर ये कारक तत्व मैरिज का है तो ये डिवोर्स का भी है। बट डाइवोर्स इसे देखेंगे नहीं। डाइवोर्स का ये, जैसे कहते हैं किसी की मैरिज हुई है ना, और मैरिज होने के बाद 2 साल 3 साल बाद 2 साल तक ये ट्रिपल 2 चल रहा है, तो ये मैरिज को डिस्टरबेंस के कारक है। ये नंबर मैरिज का लिटिगेशन नहीं देगा, कोर्ट कचहरी में भी ये नंबर नहीं पहुंचाएगा। बट कोर्ट कचहरी के जो पहले का टाइम होता है ना डिस्टरबेंस वाला, ये वो मल्टीपल 2 देगा। लैक ऑफ हैप्पीनेस हो जाएगी पर्सन की लाइफ में ना। वो 2 नंबर वाला बंदा ना बड़ा खुश खुश रहना चाहता है, वो कहता है कि मैं क्या रखा है दुनिया में, बस मैं खुश रहूं। बट जब ट्रिपल 2 हो जाएगा ना, बड़ा डिप्रेसिव हो जाएगा, कहेगा वो उसका कि मतलब दुनियादारी में कुछ है ही नहीं है अब मैं क्या करूं क्या ना करूं, मतलब उसके जिंदगी से ना खुशी निकल जाएगी। बाहर सामने उसके सब चीजें पड़ी होंगी सेम वैसी ही, बट इनर पीस उसके अंदर से चली जाए, इनर हैप्पीनेस चली जाएगी। एडिक्टिव भी हो जाता है पर्सन। रिलेशनशिप इश्यूज भी आते हैं पर्सन की लाइफ में, क्योंकि दो में आप किसी से मिलते भी हो, रिलेशनशिप फॉर्म भी होता है सिंगल 2 में। और जब मल्टीपल 2 होगा तो रिलेशनशिप ब्रेक का भी हो सकता है। ठीक है, अब 2 के बारे में बहुत बातें हो गई, कोई डाउट है तो पूछिए। वैसे भी 1 मिनट की क्लास रह गई है। मल्टीपल टू होता है वो डिसीजन नहीं ले पाते, कंफ्यूज रहते हैं। तो ये जब सिंगल टू होगा तब भी कंफ्यूज रहेंगे। नहीं, सिंगल 2 में कंफ्यूजन नहीं रहेगा इसमें। मतलब ये डिसीजन ले लेते हैं सही से हाँ, अपने। वो स्टेबल होती है। बाकी वो तो योग पे डिपेंड करता है, वो तो हम बात कर रहे हैं ना, जब हम योग ट्रिगर करेगा तो वो हम हम्म। सारी चीजें करेंगे। कौन सा योग फॉर्म्ड होता है, वो तो सब चीजें मैटर करती हैं। बट अभी तो सिंगल सिंगल नंबर की बात कर रहे हैं कि सिंगल 2 वाला स्टेबल होता है और मल्टीपल 2 वाला इनस्टेबल। ये हम नेटर ग्रिड की बात करें कि पर्सन का नेचर ऐसा होता है। ये इसमें ना मेरा एक पॉइंट रह गया था, अगर मोनिका जी आप बता दो। नंबर 2 ट्रिगर करता है एडीएमडी से, तो ऑकरसेंस से जुड़ जाते हैं, इससे पहले वाला पॉइंट मेरा मिस हो गया था।